जापान की टोक्यो में राजनीतिक मुलाकातों से पहले, शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में तेईमई प्राथमिक स्कूल भी गए। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग ही रंग में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बीच बांसुरी बजाई। ये देखिए तस्वीरें। आपको मालूम है संगीत से क्या होता है? और इससे पहले कल जब किंकाकुची मंदिर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर भी इसी तरह से बच्चों के साथ खेले थे। प्रधानमंत्री ने स्कूल की पढ़ाई लिखाई के तौर तरीकों को जाना। ये वो स्कूल है जो एक जमाने में जापान में आए भूकंप की वजह से तबाह हो गया था, लेकिन उसे फिर से खड़ा कर दिया गया। इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भूकंप का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत में जापानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदद भी मांगी। स्कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता लाने के लिए, मॉरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए किन किन प्रयोगों को कर सकते हैं इसको मैं सीखना समझना चाहता हूं। और इसलिए मैं भी आज ये आपके 136 ईयर ओल्ड स्कूल का एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट बन के आया हूं। सारा विश्व इस बात को मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, और अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो हम एशियन कंट्रीज ने अपने आप को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए प्रिपेयर किया है क्या? और अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक बात है कि हम एशियन कंट्रीज ने अड़ोस पड़ोस के देशों की भाषाओं को अच्छे ढंग से सीखना समझना होगा, उनके सोशल वैल्यूज को समझना होगा, और तभी जाकर के 21वीं सदी एशिया की बने, लेकिन वो पूरे मानव जात के कल्याण के काम आए। इसी के तहत हम भारत में स्कूलों में जापानी लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उसमें अभी जापानीज क्लासेस शुरू की है, लेकिन हमें जापानीज लैंग्वेज के टीचर्स की बहुत कमी पड़ रही है। तो मैं यहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को और शिक्षा क्षेत्र के सभी मित्रों को निमंत्रण देता हूँ कि आप भारत में जापानीज लैंग्वेज सिखाने के लिए आइए। रिटायर्ड टीचर्स भी अगर भारत में जापानीज लैंग्वेज सिखाने के लिए आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और यहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन जापानीज लैंग्वेज ऑडियो विजुअल के साथ, रिटन टेक्स्ट के साथ अगर सिखाना का एक भारत और जापान मिलकर के प्रोग्राम बनाते हैं और उसके एक एग्जामिनेशन सिस्टम जापान हुए तो मुझे विश्वास है कि भारत के बहुत बच्चे ऑनलाइन जापान लैंग्वेज सीखने के लिए भी आगे आएंगे। तो आगे चल करके हम जापानी लैंग्वेज प्रमोशन और उसके लिए साइमल्टेनियस इंडियन लैंग्वेज भी यहाँ सीखी जाएगी। तो ये अगर हम करते हैं तो 21st सेंचुरी, एशिया की सेंचुरी की जो बात है उस पर एक बहुत बड़ा बल हम नई पीढ़ी को तैयार कर करके दे सकते हैं।